आज की हमारी कहानी है बोना राजकुमार, भाग चौथा। पिछले भाग में हमने सुना था कि बोना राजकुमार अपने भाइयों की तलाश में जंगल में जाता है और वहां पर पहुंचकर वह उस दिलशाद अपने मित्र दिलशाद जिन को याद करता है और उस जिन से अपने भाइयों के बारे में पूछता है। अब आगे उस जिन ने कहा कि इस समय तुम्हारे भाई पोरस देश के कारागार में बंद हैं। उस देश की राजकुमारी बहुत ही सुंदर व रूपवती है। उस राज्य पर रूपवती नाम की राजकुमारी का शासन है। उसने पूरे राज्य में घोषणा की है कि जो भी कोई राजकुमार मुझे चौसर में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी और मेरा संपूर्ण राज्य उसका हो जाएगा। उस राजकुमारी से विवाह करने के लालच में दूर दूर राज्यों के राजकुमार उस रानी की सुंदरता के किस्से सुनकर पोरस देश चले आते हैं और राजकुमारी रूपवती के साथ चौसर खेलते हैं और हारकर कारागार में कैद कर लिए जाते हैं। उनको कारागार में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। न जाने कितने ही राजकुमारों को उस राजकुमारी ने कारागार में कैद करके रखा हुआ है। उस राजकुमारी को आज तक कोई भी चौसर में हरा नहीं सका। तुम्हारे भाइयों को भी उस राजकुमारी ने अपनी कैद में रखा हुआ है। यह सब सुनकर बोने राजकुमार ने कहा, परंतु मेरे भाई उस राज्य में कैसे पहुंचे? उस जिन ने कहा, जब तुम जंगलों में सो रहे थे तो तुम्हारे चारों भाई तुम्हें छोड़कर बाहर डेशाटन पर जाने का विचार कर रहे थे और वह तुम्हें अकेला छोड़कर वहां से चले गए और घूमते घूमते वो पोरस देश पहुंच गए। वहां पर उन्होंने उस राजकुमारी की सुंदरता के किस्से सुने तो चारों भाई एक एक करके अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस राजकुमारी के साथ चौसर का खेल खेलने लगे और हारकर कारागार में कैद कर लिए गए। दरअसल वह राजकुमारी है जो एक जादूगरनी है। उसे 100 राजकुमारों की तलाश है। जैसे ही उसकी कैद में 100 राजकुमार हो जाएंगे, वैसे ही वो उन राजकुमारों को शैतान की बलि देगी, जिससे वह बहुत ही बड़ी काले जादू की जादूगरनी बन जाएगी और स्वयं को जवान और अमर बनाए रखने के लिए वह निर्दोष लोगों को फंसाती है और उनकी बलि देती है। वह जिन पासों से चौसर खेलती है वह पासे तिलिस्मी पासे हैं। जो भी वह राजकुमारी अपने मन में सोचती है वही अंक पासों पर उभर आते हैं और वह चौसर के खेल में जीत जाती है। वह चौसर के खेल में जीत जाती है। वह बहुत ही खतरनाक राजकुमारी है। यह सब सुनकर बोने राजकुमार ने कहा, मित्र, मुझे तुम पोरस देश पहुंचा दो। जो भी करना है वहीं जाकर करेंगे। यह सुनकर उस जिन ने पल भर में ही बोने राजकुमार को पोरस देश पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर बोने राजकुमार ने उस राजकुमारी का राजमहल के बारे में पूछा तो उस जिन ने कहा, पास में ही एक नदी है। उस नदी के पार उस राजकुमारी का महल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मित्र, तुमको मैं यह मोती देता हूँ। तुम इस मोती को अपने मुंह में रखना। जब तक यह मोती तुम्हारे मुंह में रहेगा तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और मौका देखकर उस राजकुमारी के पासे बदल देना, मगर तुम्हें यह काम बड़ी ही चतुराई से करना है। अगर तुम्हारी मौजूदगी का उस जादूगरनी को पता लग गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि उस जादूगरनी के पास 99 कैदियों की संख्या हो चुकी है। उसे 100वें राजकुमार की तलाश है। तुरंत ही तुम अपना काम शुरू कर दो। जब तुम अपना काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें महल के पीछे वाले रास्ते के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना बोलकर जिन ने बोने राजकुमार को महल में पहुंचा दिया। वह पूरे महल में घूमता रहा। घूमते घूमते वह उस जादूगरनी के कक्ष में पहुंच गया। उसने देखा राजकुमारी रूपवती सो रही थी। एक पल के लिए उसे देखकर ऐसा लगा, यह जादूगरनी कैसे हो सकती है। बोना राजकुमार उसके सुंदर स्वरूप को देखकर भौचक्का रह गया। फिर उसने स्वयं को संभाला और उन तिलिस्मी पासों को इधर उधर ढूंढने लगा। जब उसने पासे कहीं नहीं मिले तो उस बोने राजकुमार की नजर उस राजकुमारी के कपड़ों पर गई और उन कपड़ों में वह पासे साफ दिखाई दे रहे थे।
वह एक कोने में बैठकर उस राजकुमारी के उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद वह राजकुमारी जागी और उठकर उस राजकुमारी ने अपने कपड़े बदलने चाहा। जैसे ही वह राजकुमारी अपने कपड़े उतारती है वैसे ही बोना राजकुमार डर जाता है, क्योंकि उस राजकुमारी का आधा शरीर जानवरों का सा दिखाई देता था। उसका आधा शरीर एकदम काला व डरावना था। बड़े बड़े बाल व डरावना शरीर देखकर बोना राजकुमार अचरज में पड़ गया और उसने अपने मन में विचार किया कि बाहर से तो यह राजकुमारी मानो स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर नजर आती है और अंदर से यह एक डायन है। जब वह राजकुमारी अपने कपड़े उतारकर नहाने जाती है तो तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर बोना राजकुमार उसके कपड़ों में से पासे बदल लेता है और उस कक्ष से बाहर निकलकर वह महल के बाहर आ जाता है। फिर वह महल के पीछे जाकर उसे वह जिन नजर आता है। बोना राजकुमार उस जिन के पास पहुंचकर बोला, मैंने पासे बदल दिए हैं, अब बताओ क्या करना है। यह सब सुनकर वह जिन उसे वहां से एक एकांत जगह पर ले गया और कहा, अब तुम राजमहल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा महल बना हुआ है। बाहर से आने वाले राजकुमारों को वहीं पर ठहराया जाता है। तुम भी वहां जाओ और राजकुमारी को चौसर खेलने की चुनौती देना और कहना कि मैं खुद को और अपने संपूर्ण राज्य को दांव पर लगाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। चौसर का खेल संपूर्ण राज्य के निवासियों के सामने ही खेला जाएगा। और जिन ने उसे दूसरे तिलस्मी पासे दिए और कहा, तुम इन पासों से खेलना, तुम्हारी जीत अवश्य ही होगी। अगर वह राजकुमारी तुम्हारे साथ कोई छल कपट करे या तुम कोई भी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस मोती को अपने मुंह में रखकर वहां से तुरंत ही आ जाना। यह सब सुनकर बोना राजकुमार अतिथि महल में चला गया और सैनिकों को बोलकर राजकुमारी को एक पत्र भिजवाया। जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, चलो सोवर राजकुमार भी मिल गया। अगले दिन संपूर्ण प्रजा के सामने चौसर का वह खेल शुरू हुआ। चारों तरफ राज्य की प्रजा रानी रूपवती के जयकारे लगा रही थी तथा दूसरी तरफ दुखी भी थी कि बेचारा यह राजकुमार भी कारागार में डाल दिया जाएगा। अगर यह हार गया तो राजकुमारी के डर के कारण ही सारी प्रजा उसके जयकारे लगाती थी। अब बोना राजकुमार और रानी रूपवती आमने सामने बैठे हुए थे। चारों तरफ राज्य की प्रजा का सैलाब लगा हुआ था। कुछ ही समय में दोनों के बीच चौसर का खेल शुरू हो गया। जब राजकुमारी के पासों के अंक उसके मुताबिक नहीं आए तो राजकुमारी घबरा गई। राजकुमारी ने मन में विचार किया कि आज मेरे पासों का जादू काम क्यों नहीं कर रहा। जब भी वह पासे डालती थी उसके इच्छानुसार अंक नहीं आते थे। वह बार बार उस राजकुमार को देख रही थी, परंतु राजकुमार तो चौसर की तरफ देख रहा था। उसने राजकुमारी की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि राजकुमारी बोने राजकुमार को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना चाहती थी, परंतु वह असफल रही। जब राजकुमारी को लगा कि वह हारने वाली है तो उसने लघु शंका पर जाने का बहाना बनाया और खेल रोक दिया और कुछ समय बाद खेल रोकने को कहा, परंतु बोने राजकुमार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी की यह सब चाल है। यह जीतने के लिए छल कपट का सहारा ले रही है। बोने राजकुमार ने कहा, जो भी कुछ करना है खेल खत्म होने के बाद करना। राजकुमारी ने कहा, मुझे परेशानी हो रही है। उसके बाद राजकुमार ने कहा, अगर आप इस समय खेल छोड़कर गई तो मैं अपनी जीत समझूंगा और आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आप इस समय खेल को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। बोने राजकुमार ने सारी प्रजा के सामने यह बात कही। मजबूरन राजकुमारी को राजकुमार की बातें माननी पड़ी और खेल शुरू करना पड़ा। अंत में बोना राजकुमार की बारी आई थी पासे डालने की। जैसे ही बोने राजकुमार ने पासे डाले तो पासे के अंक अधिक आ गए और राजकुमार जीत गया। यह सब देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पासे फेंक दिए और सैनिकों को आदेश दिया कि इस राजकुमार को कैद कर लिया जाए।
तुरंत ही बोना राजकुमार हरकत में आ गया और चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी राजकुमारी हार चुकी है और अब मैं इस राज्य का नया उत्तराधिकारी हूँ। अब इस राज्य पर मेरा अधिकार है। अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम सभी संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि मेरी सेना ने इस राज्य को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मेरा आदेश मानो। यह सब सुनकर सारी प्रजा बोने राजकुमार के जयकारे लगाने लगी। यह सब देखकर सभी सैनिक भी बोने राजकुमार के साथ आ गए। राजकुमारी वहां से भागने लगी। तुरंत ही बोने राजकुमार ने अपनी तलवार से राजकुमारी पर हमला कर दिया और उस राजकुमारी की गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन कटी, वैसे ही उस राजकुमारी का शरीर आग के शोलों में बदल गया। यह सब देखकर सारी प्रजा व सैनिक भौचक्के के रह गए। तब बोने राजकुमार ने कहा, आप जिसे राजकुमारी समझते थे, वह एक डाइन जादूगरनी थी, जो निर्दोष राजकुमारों की बलि देने के लिए ही यह सब खेल खेलती थी। बोने राजकुमार ने सारा किस्सा कह सुनाया। यह सब सुनकर सारी प्रजा व सैनिक भी बोने राजकुमार का शुक्रिया अदा करने लगे और जयकारे लगाने लगे। उसे अपना नया राजा भी मान लिया। उसके बाद बोने राजकुमार ने सभी कैद किए हुए राजकुमारों को आजाद करवाया